गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। आप सभी को भारत एजुकेशन सर्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फिट्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फिट्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फिट्स, ये जो पूरा चैप्टर होगा फ्रेंड्स, ये क्लास 12 फिजिक्स है। क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर का नाम हो गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फिट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर्स को। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सबसे फर्स्ट है स्टूडेंट्स, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया जा सकता है। यह एक तरह का कौन सा प्रॉपर्टी होता है, देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंटल पार्टिकल का ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिससे कि मैटर क्या होता है, बना होता है, एंड विच गिव्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द वेरियस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा शब्द क्या कहा गया इसमें, देखिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ elementary particles of the matter which gives rise to the electric force between the various objects। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड by a letter small q, and the SI unit of electric charge is coulomb and denoted by the symbol C। दो चार्ज है से एक प्रोटॉन और दूसरा क्या है इसमें, देखिए इलेक्ट्रॉन, एंड प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज प्लस E and electron has a negative charge of minus E, where E equals to 1.6 into 10 to the power minus 15 कूलम। तो क्या कहा गया है इसमें, देखिए कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और वन प्रोटॉन जो होगा स्टूडेंट हो जाएगा हमारा कितना, देखिए प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए और एक दूसरा क्या हो गया इसमें, देखिए प्रोटॉन हो गया। ओके, तो आप ध्यान से देखिए चार्ज क्या है कि किसी भी मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज कहते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक लगते हैं वेरियस ऑब्जेक्ट्स के लिए। ऐसा यूनिट हमारा कूलम है, जिसे डिनोट करेंगे, चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है। एंड दो तरह के चार्जेस यहाँ पर सामने आए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के रूप में हमारा प्रोटॉन है और नेगेटिव चार्ज के रूप में न्यूट्रॉन है। दोनों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, बट साइन क्या है, अपोजिट। बोथ चार्जेस हैव both charges have equal magnitude but opposite sign, but opposite sign। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। उनमें से फर्स्ट पॉइंट है कि लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जबकि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बताइए, अट्रैक्ट करेंगे। तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या है कि अगर हमारा चार्ज लाइक है, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे आप हमेशा देखोगे कि यहाँ पे हमारा चलेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या चलेगा बताइए स्टूडेंट्स, बताइए, फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के हो जाए,
यानी एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, यानी अनलाइक चार्ज की बात किया जाए, यहाँ पे हमेशा क्या होगा इसमें देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये दोनों फोर्स को एक साथ कंबाइंड कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, कंबाइंड कर लिया जाए, तो इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के अंदर स्टूडेंट्स हमारा अट्रैक्शन भी होगा और साथ साथ क्या होगा, रिपल्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया इसमें देखिए कि द प्रॉपर्टी ऑफ विच डिफरेंशिएट्स टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ द चार्ज। यानी कि एक ऐसा प्रॉपर्टी जो डिफरेंशिएट करता हो दो अलग तरह के चार्जेस, कि द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स टू काइंड्स ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस। इफ द बॉडी पॉजेस इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, देन इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज। अगर कोई बॉडी के पास आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है तो ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज। व्हेन इट्स नेट चार्ज इज जीरो, इट इज सेड टू बी इट इज सेड टू बी न्यूट्रल और जस्ट लाइक न्यूट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन एक ऐसा बॉडी है जिसमें चार्ज की वैल्यू कितना है बताइए, जीरो है। चार्ज जीरो का होने का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, इक्वल। चार्ज जीरो होने का कॉन्सेप्ट होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ चार्ज जीरो होने का मतलब कि दो तरह के बॉडी हमारे पास मिला है, एक हो गया इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज बॉडी और दूसरा हो गया न्यूट्रल, दैट इज अनचार्ज्ड बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्या है इसमें देखिए, चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी है बताइए फ्रेंड्स, स्केलर। यानी स्केलर कहने का मतलब कि यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड की, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या कहा गया है देखिए, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। यानी चार्ज के पास केवल मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं है। दैट्स वाई हम लोग चार्ज को कैसे क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इट कैन बी of two types, one is positive and other is negative। अब पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, नेगेटिव चार्ज किसे कहते हैं, देखिए कि when some electrons are removed from the atom, जब आप एटम से कुछ चार्ज को क्या कर दो, रिमूव कर दो, it acquires a positive charge। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, एक एटम है। आप इस एटम से क्या कर दो कि चार्ज को रिमूव कर दो, यहाँ से हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। किसको रिमूव कर दिया, देखिए तो हम लोगों ने रिमूव किया है इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब भी आप इन इलेक्ट्रॉन्स को आप रिमूव करोगे तो बॉडी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। बॉडी कैसा चार्ज बन जाएगा इसमें देखिए, बॉडी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। बॉडी होगा, चार्ज बन जाएगा, ओके, पॉजिटिव चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, सिमिलर कहानी। ये हमारा कैसा चार्ज बन गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ओके, सेम कॉन्सेप्ट क्या है इसमें देखिए, अगर कोई हमारा बॉडी ले रहा है, एटम ले रहा है, आप इसमें से क्या करो, इसमें से करो क्या कि आप कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। अगर आप इसको कुछ इलेक्ट्रॉन दोगे, या आप इसको कुछ इलेक्ट्रॉन देते हो, कुछ इलेक्ट्रॉन देते हो, से Ne इलेक्ट्रॉन आप इसको दिए हो, अब ये बॉडी कैसा चार्ज बन जाएगा, ये बॉडी बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज, नहीं इलेक्ट्रॉन। ओके, ये बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ओके, यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन सम इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, जब आप उसमें ऐड करते हो टू द एटम के साथ, इट एक्वायर्स अ नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए कि चार्ज जो होता है वो ट्रांसफर होता है। चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आप चार्ज को देखिए, जैसे कि यहाँ से इस बॉडी से चार्ज को निकाला गया, यानी ट्रांसफर किया गया। यहाँ पे देखिए आप चार्ज को इसको दिए हो, यानी यहाँ पे भी ट्रांसफर किया गया। तो कहा गया है कि चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी के। ओके, नेक्स्ट क्या है इसमें देखिए कि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज क्या है इसमें बताइए, इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब कि जो बदले नहीं, कब नहीं बदलता है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है,
इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, जैसा कि मास इस पॉइंट को एक बार हम लोग लिख सकते हैं कि चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। चार्ज क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, दैट इज नॉट डिपेंड्स ऑन ऑन वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, अनलाइक मास। अनलाइक, जबकि मास करता है किस प्रकार से, तो देखिए m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी इस रिलेशन के आधार पे हम लोग कहते हैं कि किसी बॉडी का मास जो है वो इस पे डिपेंड करता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए एम नॉट क्या है? एम नॉट हमारा होता है रेस्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट। रेस्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एम क्या है? ये मूविंग मास है, मूविंग मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और वी क्या है स्टूडेंट बताइए। सबसे पहले सी के बारे में बात करते हैं। सी है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। इसकी जो वैल्यू होगा स्टूडेंट वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, वी क्या है स्टूडेंट? वी है हमारा स्पीड ऑफ बॉडी एज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी, ऑब्जेक्ट कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में होता है। ओके, और एक बात यहाँ पे और लिख सकते हैं कि चार्ज इनवेरिएंट होने का एक और मीनिंग है। मीनिंग क्या है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्भर नहीं करता है। ओके, डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सुन देखिए। नेक्स्ट कहा गया है कि अ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मीनिंग क्या है सुन देखिए। हमारे पास चार्ज है, देखिए चार्ज। अब इस चार्ज से रिलेटेड कुछ फिनोमेना है। देखिए 3 तरह की बातें यहाँ पे शो होगा। अगर चार्ज हमारा रेस्ट में है, अगर चार्ज हमारा किस में बताइए फ्रेंड्स? एट रेस्ट। एट रेस्ट ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्या कहा है स्टूडेंट देखिए कि अगर चार्ज पार्टिकल अगर हमारा अनएक्सलेटेड मोशन में है वो प्रोड्यूस करता है बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी इस बार चार्ज पार्टिकल कैसे है? अनएक्सलेटेड मोशन में। कैसे है? अनएक्सलेटेड मोशन। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल अनएक्सलेटेड मोशन में है, ये प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा देखिए? प्रोड्यूस्ड बोथ, बोथ पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कहा कि बट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, यानी यहाँ पे एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं एनर्जी का रेडिएशन।
रेडिएट एनर्जी वाले लाइन को हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। ये एनर्जी रेडिएट नहीं करता। लेकिन लेकिन अगर हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सलेट कर जाए तो ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस नहीं करता, ये मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस नहीं करता, बट ऑल्सो रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर हमारा यही चार्ज पार्टिकल एक्सलेट कर जाए, क्या कर जाए, एक्सलरेट एक्सलरेट कर जाए, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है वो प्रोड्यूस करेगा क्या क्या चीज देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड तीसरा रेडिएट रेडिएट एनर्जी in terms of in terms of yeah, in the form of in the form of MW EMW। तो क्या कहा गया इसमें देखिए, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, नेक्स्ट क्या है इसमें देखिए, नेक्स्ट है कि एक कूलम्ब चार्ज जो होता है, ये कन्वर्जन के लिए हम लोग यूज करेंगे। 1 कूलम्ब चार्ज जो होता है वो 3 × 10 के पावर 9 ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ESU का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ क्या चीज, चार्ज। एंड सेम 1 कूलम्ब चार्ज जो होता है वो 1/10 EMU ऑफ चार्ज के बराबर होता है, जहाँ पे EMU का मतलब है स्टेट कूलम्ब यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अच्छा, इसका सीरियस यूनिट है वह स्टैट कूलम है, ये हम लोग ESU को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टैट कूलम के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए क्या कहा कि कहा गया जो 1 कूलम है वो कहीं ना कहीं 3 × 10⁻⁹ ESU के बराबर है, या इसी को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर है, स्टैट कूलम के बराबर है। ओके, या इसी को स्टूडेंट्स हम लोग फ्रैंकलिन के भी नाम से जानते हैं, फ्रैंकलिन। इसी को लोग फ्रैंकलिन के नाम से भी जानते हैं और कहते हैं फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। ओके, अब सेकेंड क्या है इसमें देखिए, यही 1 कूलम जो होगा वो 1/10 EMU के बराबर होगा, के बराबर होगा EMU। इसी को हम लोग कहते हैं अब्सोल्यूट कूलम। क्या कहते हैं, 1/10 अब्सोल्यूट कूलम। ओके, अब्सोल्यूट कूलम। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, SU फुल फॉर्म क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। EMU क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्या है इसमें देखिए, तो चार्ज का जो डायमेंशन होगा वो 80 के बराबर। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा इसमें देखिए, 80। वी नो दैट I इक्वल्स टू Q/T, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बस तो हो जाएगा I × T। I के लिए हम लोग डायमेंशन यूज करते हैं A, T के लिए यूज करते हैं, देख सकते हैं स्टूडेंट्स, चार्ज का जो डायमेंशन होगा वो कहीं ना कहीं किसके बराबर हो जाएगा, 80 के डायमेंशन के इक्वल। चार्ज का डायमेंशन जो होगा वो 80 के डायमेंशन के इक्वल। ओके, नेक्स्ट यूनिट है फ्रेंड्स, चार्ज का एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, दैट इज फैराड। दैट इज क्या होता है स्टूडेंट, पता है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, जो कि कहलाता है स्टूडेंट फैराड। कहलाता है, ये कहलाता है हमारा फैराड। फैराड 1 फैराड जो होगा वो होगा 1 चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब देखिए 1 मोल का मतलब हो गया 1 पॉइंट या 1 मोल का मतलब हो गया 6.6 to 10 के पावर 23 इंटू 1.6 के पावर -19 रखोगे तो आप वैल्यू कैलकुलेट कर 500 1 फैराड जो होता है यूनिट के बराबर। अब आप ध्यान से देख सकते हो सर कि 1 फैराड जो होता है ये बिगर यूनिट ऑफ स्टूडेंट बताइए यूनिट ऑफ बिगर यूनिट ऑफ। और एक बात आप और नोट कर सकते हो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो चार्ज होगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये माइनस के 1.6 10 टू द पावर -3 हम के इक्वल ये कहलाता है हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ। नेक्स्ट क्या है सुन देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ध्यान से सुन सारे प्रॉपर्टीज सबसे पहले क्या कहा गया है मान लीजिए कि द साइज ऑफ चार्ज बॉडी जो है वो वेरी स्मॉल है यानी कि जो चार्ज पार्टिकल की साइज को बहुत छोटा माना गया इसके कंपैरिजन में एज कंपेयर टू डिस्टेंस यानी दो चार्ज के बीच देखिए ये देखिए हमारे पास दो चार्ज है एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है ये रहा Q1 और ये रहा Q2। अब इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो R है जबकि इस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो काफी छोटा है तो यही कहा गया कि द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ऐसे चार्ज को हम लोग ट्रीट करेंगे कौन सा चार्ज से पॉइंट चार्ज से ट्रीट करेंगे इसमें देखिए पॉइंट चार्ज से। ये जो दोनों चार्ज हो गए ये दोनों चार्ज क्या हो गए इसमें बताइए पॉइंट चार्ज। अब एक पॉइंट और दिखा सकते हैं इसमें देखिए मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह की कोई ठीक है दो स्पेरिकल बॉडी बॉडी ये और दूसरा बॉडी ये ठीक है दो बॉडी मान लेते हैं इसका रेडियस भी अलग अलग हो जैसे एक का रेडियस R1 दूसरे का रेडियस से R2 बट बट क्या है इसमें देखिए जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इनके बीच का तो हम लोग R कहेंगे कहेंगे R। इस R की वैल्यू यदि मच मच ग्रेटर देन R1 और R2 हो देन हम लोग ट्रीट करेंगे एज पॉइंट पॉइंट चार्ज। आप उसे क्या ट्रीट कर लो इसमें बताइए पॉइंट चार्ज बॉडी आप उसको कर सकते ओके सिंपल सा। नेक्स्ट क्या है देखिए नेक्स्ट कहा गया कि इन एडिशन टू बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव यानी पॉजिटिव और नेगेटिव होने के अलावा द चार्जेस हैव फ्लोइंग प्रॉपर्टीज यानी चार्जेस के पास बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टी यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने के अलावा इनके पास बहुत सारे अलग अलग गुण भी होते हैं। आइए एक एक करके हम लोग सारे गुण को देखें। फर्स्ट गुण क्या है इसमें देखिए फर्स्ट गुण का नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज यानी चार्ज को किस प्रकार से ऐड किया जाए। देखिए ये स्टूडेंट्स क्या कहा गया है कि द एडिटिविटी ऑफ चार्जेस इज अ प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच यानी जिसके कारण the total charge of the system is obtained by simply adding algebraically all the charges present on the system। मान लेते हैं कि एक सिस्टम मान लेते हैं क्या है देखिए एक सिस्टम इस सिस्टम के ऊपर हमारे पास से दो चार्ज है एक चार्ज Q1 एंड दूसरा चार्ज क्या है Q2। the total charge on the system which is equal to the algebraic sum of all individual charges present in the सिस्टम ओके। तो आप उन सारे चार्जेस को सिंपली कौन सा एडिशन कर दो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन कर दो यानी क्या कर दो एडिंग करो फिर कैसा एडिशन होना चाहिए सिंपल अलजेब्रिक एडिशन ओके कोई डाउट नहीं ठीक है। नेक्स्ट क्या है सुनो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज इज कंजर्व यानी चार्ज हमेशा क्या होता है कंजर्व होता है। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए यानी टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। अगर कोई सिस्टम हमारा आइसोलेटेड है क्या है आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड का मीनिंग क्या देखे कि इट डज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय द नेट चार्ज कैरीड बाय द आइसोलेटेड चार्ज यानी किसी आइसोलेटेड चार्ज पे अगर कोई चार्ज है तो ना तो उसे बनाया जा सकता है
नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता। ओके, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, इसे केवल ट्रांसफर्ड किया जा सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और इसके दो बहुत ही फेमस एग्जांपल है, एक पेयर प्रोडक्शन एंड सेकेंड है पेयर एनिहिलेशन। दीज आर द टू एग्जांपल, जो कि ये जो एग्जांपल है वो किसको शो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आइसोलेटेड का मीनिंग जानिए। आइसोलेटेड का मीनिंग होता है, ये जो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब हो गया फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंट, फ्री फ्रॉम, यानी आपका ये जो सिस्टम होना चाहिए वो फोर्सेस से क्या होना चाहिए, रिमूव्ड होना चाहिए। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर जो टोटल चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, यानी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। एंड देयर आर टू फेमस एग्जांपल ऑफ, one is the pair production and other is the pair annihilation। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, किसी भी बॉडी पे चार्ज, यानी चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको दर्शाया जा सकता है एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और चार्ज का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या है, वन इलेक्ट्रॉन। क्या है स्टूडेंट बताइए, वन इलेक्ट्रॉन। दिस फिनोमेना इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहा है इसमें देखिए, कि किसी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, that is the charge of one electron, and this phenomena is known as quantization charge. And we written as q equals to plus minus ne, where n is the integer, say 1 2 3 4 5 dot dot dot, and कोई भी integer value either वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, e of charge, ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। ओके, यूनिट ऑफ चार्ज है। द चार्ज इज सेड टू बी क्वांटाइज, चार्ज को हम लोग क्वांटाइज कहेंगे, बिकॉज, क्यों, क्योंकि इट कैन हैव ओनली द डिस्क्रीट वैल्यू रेदर देन एनी आर्बिट्ररी, यानी चार्ज को हम लोग क्वांटाइज्ड कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसके पास केवल डिस्क्रीट वैल्यू होता है। डिस्क्रीट वैल्यू कहने का क्या मतलब हुआ, कि किसी बॉडी के पास जो चार्ज होगा वो या तो वन वन इलेक्ट्रॉन होगा, या तो टू इलेक्ट्रॉन होगा, या तो थ्री इलेक्ट्रॉन होगा। बट किसी बॉडी के पास यदि हम लोग चार्ज कह दें तो 1.6 इलेक्ट्रॉन है, ये तो डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है, ये तो कोई एक आर्बिट्ररी वैल्यू है। तो चार्ज जो होता है वो हमेशा डिस्क्रीट होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज कभी भी नॉन इंटीजर नहीं होगा। जैसे कि ये जो चार्ज है ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये जो चार्ज है प्लस माइनस 10 कूलम एग्जिस्ट कर जाएगा, माइनस का 6 कूलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नोट लिखा गया है, नोट के अंदर देखिए क्या कहा गया, कि द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एंटिटीज, तो कहा गया क्वार्क, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एंटिटीज, यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होता है वो बने होते हैं किसी अदर क्वांटिटीज के एंटिटीज के मिलने से, जिसको हम लोग क्वार्क नाम कहते हैं। जैसे कि चार्ज ऑफ प्लस माइनस वन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन, ये आइसोलेटेड क्वार्क है। क्या है, आइसोलेटेड क्वार्क है, हैव नॉट बीन ऑब्जर्व, बट द क्वांटम ऑफ चार्ज इज, यानी नेचर में क्वार्क तो पाए जाएंगे जिसकी वैल्यू जो होगा प्लस माइनस वन अपन ई के बराबर होगा, दैट इज नॉन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड प्लस माइनस टू ई आर ऑल्सो अ नॉन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ई, जो कि नेचर में है बट ये ऑब्जर्व नहीं होते। ये कहा गया है कि जो क्वांटम ऑफ चार्ज है वो अभी भी क्या है, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले कहा गया कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग फाइव चार्जेस, प्लस वन प्लस टू माइनस, ये और ये सब आर्बिट्ररी यूनिट्स है, तो आप टोटल चार्ज बताइए। सिस्टम के पास टोटल चार्ज जो रहेगा वो आप इनको ऐड कर दो, तो वन प्लस का टू माइनस का फोर माइनस का फाइव, आप ऐड करोगे तो रहेगा चार, चार, पाँच, पाँच से पाँच चला गया, बचा वन। अब कोई भी आर्बिट्ररी यूनिट होगा, आर्बिट्ररी मीन्स कोई भी आप आर्बिट्ररी यूनिट आप चूज कर सकते हो। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम। अब देखिए कि 1 कूलम अगर हमारा चार्ज जो है वो माइनस का 1 कूलम है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ठीक है, वैल्यू वी नो माइनस 1.6 प्लस 19 we know by the quantization of charge Ne, where n equals to pi e. Take the value minus 1 upon minus 1.619. After solving, we get number of electrons 6.25 10 to the power in 10 इलेक्ट्रॉन। हम लोग जान गए स्टूडेंट्स एक कूलम ऑफ चार्ज के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 6.25 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक स्फीयर है जिसपे स्फीयर ऑफ लीड, एक लीड स्फीयर है, इसका मास हो गया कितना 10 ग्राम, हैज अ नेट चार्ज, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो इतना कूलम है। हमसे पूछा गया नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन कितने। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि सॉल्यूशन में जब हमको इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा n इक्वल्स टू ऑन ई, क्यू का वैल्यू हो गया -2.5 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन में माइनस 1.6 पावर -19। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम 1.56 इंटू 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स ये हमारे क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। ओके, फर्स्ट सवाल। सेकेंड कहा गया है इसमें देखिए कि हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन पर लीड एटम, यानी कि हमको एक्सेस इलेक्ट्रॉन चाहिए पर लीड एटम्स, जबकि इसका एटॉमिक नंबर जो है लीड का वो 82 है एंड एटॉमिक मास जो है वो 207 ग्राम पर मोल है। तो हमसे क्या निकालने बोला है देखिए स्टूडेंट्स, एक्सेस इलेक्ट्रॉन पर लीड एटम, यानी हर लीड एटम पे कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। आइए इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर जानिए, एटॉमिक नंबर कितना है देखिए 82। आप इसका एटॉमिक मास को कैलकुलेट देखिए कितना दिया हुआ है, एटॉमिक मास है हमारा तो 7 ग्राम पर मोल। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ जो मास दिया हुआ है 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम पे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन देखिए 10 ग्राम जो लीड है उसके पास कितना एटम पर मोल होगा, तो एटम पर मोल तो 10 ग्राम बटे कितने ग्राम में, तो 207 ग्राम में। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, तो 1.602 इंटू 10 टू द पावर 20 एटम्स पे। तो यानी एवोगाड्रोस नंबर है, जब आप इस पे कैलकुलेशन करोगे तो हमारा जो नंबर ऑफ टोटल एटम्स निकल के आएंगे वो इतना हो जाएंगे, यानी 2.91 इंटू 10 टू द पावर 20 एटम्स। सबसे पहले हम लोग 10 ग्राम में कितना एटम्स है वो निकाल लिए। कैसे कि 10 ग्राम जो है देखिए 10 ग्राम जो है वो आपका कंटेंट करता है क्या चीज, 10 ग्राम कंटेंट इतना एटम यानी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम पर मोल, यानी एटम पर मोल तो इतना में कितना हो जाएगा, तो हम लोगों ने डिवाइड कर लिया अच्छे से। सबसे पहले कि 10 ग्राम जो लीड होगा विल हैव 10/7 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाई एटम पर मोल, हमने मल्टीप्लाई किया तो इतना निकल के आ गया एटम। अब इस एटम्स पे हम लोग चार्ज से डिवाइड करेंगे। एक्सेस चार्ज टोटल कितना था देखिए, तो एक्सेस चार्ज पर लीड एटम टोटल कितना निकला, इतना एटम, तो उतने एटम से डिवाइड करेंगे तो एक्सेस चार्ज अपॉन जब आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल डिवाइड करोगे तो हमको निकल के आ जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि चार्ज क्या होता है एंड चार्ज की बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एंड साथ साथ हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ओके स्टूडेंट्स, मैं सारे स्टूडेंट्स से रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियोस को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर का फायदा उठा सकें। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।